हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देव ज्ञान। आप लोगों ने यदि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो पहले जाइए और प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। देन आज हम लोगों का जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, ये है हमारा फोर्थ क्लास डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग करेंगे एक साथ 3 मशीनरी परचेज वाला प्रॉब्लम, ठीक है। और डेट ऑफ मशीनरी का परचेज अलग अलग रहेगा और ईयर ऑफ परचेज भी अलग अलग रहेगा। बस हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे उसका मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं, आप लोग सबसे पहले आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बता देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा बात पहले स्टार्टिंग से। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स्ड होता है और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया, आप लोग जरूर देख लें हमारे प्रीवियस वीडियोस को। और चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे ये दिया जा रहा है, आप लोग जरूर से जरूर बोर्ड पे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था बोर्ड के ऊपर, तो आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए 3 मशीनरी परचेस किया गया है, बट तीनों मशीनरी को अलग अलग डेट पे परचेस किया गया है। एक मशीनरी को परचेस किया गया 1 अप्रैल 2009 को, दूसरे मशीनरी को परचेस किया गया है 1 अप्रैल 2010 को, और तीसरा जो मशीनरी हम लोगों का उसको परचेस किया गया है 1 अक्टूबर 2011 को। तो यहाँ पे 3 मशीनरी के रिलेटेड हम लोग का प्रॉब्लम है ये। और फिर आप लोगों को बोला गया है कि मशीनरी अकाउंट बनाइए अप टू 31 मार्च 2013 तक, ठीक है। पहला वाला जो मशीनरी है उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना बोला गया आप लोगों को, 10 साल। दूसरे मशीनरी का एस्टिमेटेड लाइफ बोला गया है 15 साल, और जो तीसरा मशीनरी है उसका एस्टिमेटेड लाइफ बोला गया आप लोगों को 20 साल। तो हम लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों को पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेना पड़ता है। हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे अपने बोर्ड पे वो होगा हमारा वर्किंग। तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग करने जा रहे हैं। हमारा जो वर्किंग होगा एक एक करके तीनों मशीनरी का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं फर्स्ट मशीन का। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्किंग में सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला डेप्रिसिएशन अंडर SLM, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप लोगों को पता है, नहीं पता तो आप लोग देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस में कैरेज, इरेक्शन, कोई भी चार्जेस होगा मशीनरी को खरीदने के समय, मशीनरी को अपने पास लाने के समय, मशीनरी को सेट करने का जो कॉस्ट सबको इंस्टॉलेशन चार्ज बोलते हैं। उसके बाद माइनस होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाता है हम लोगों का यहाँ पे। इसके बाद इसको डिवाइडेड बाय करते हैं हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी के साथ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी के साथ। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मशीन है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना है। हमारा फर्स्ट जो मशीन है 43,000, चलिए उसका कॉस्ट हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद देखिए कोई इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है क्वेश्चन में, आप लोगों को इंस्टॉलेशन चार्ज दिया गया था? नहीं, कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिया गया था, उसको 0 मान लीजिए। और फिर स्क्रैप वैल्यू दिया गया है, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है, हाँ दिया गया है आप लोगों का पहले वाले मशीनरी में कितना है स्क्रैप वैल्यू। तो ये फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। पहले फर्स्ट मशीन का कॉस्ट कितना बोला था हम लोगों को, 43,000। उसके बाद देखिए इंस्टॉलेशन चार्ज से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है प्रॉब्लम में, तो इंस्टॉलेशन चार्ज को हम लोग क्या करते हैं 0 ले लेते हैं। देन स्क्रैप वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है लिखना ही पड़ता है। स्क्रैप वैल्यू बोला है क्वेश्चन में, हाँ जी बोला है। स्क्रैप वैल्यू कितना बोला है आप लोगों का फर्स्ट मशीन का 3,000। ओके, देन उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी, फर्स्ट मशीन का कितना बोला था 10 साल। फर्स्ट मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ देखिए हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है 10 साल। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में 43,000 माइनस 3,000 कर लीजिएगा तो 40,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा
सिंपल 40,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आंसर आ जाएगा हम लोगों का 4,000। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन क्या आ गया हम लोगों का 4,000। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्या निकाल लिया 4,000 निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोगों को सेकंड मशीन का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। ठीक है, सेकंड मशीन का कॉस्ट कितना दिया गया है, सेकंड मशीन का कॉस्ट कितना दिया गया है बोलिए 25,000। सेकंड मशीन का कॉस्ट बोला गया है, या फिर एडिशन, सेम बात है, एडिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड मशीन का कॉस्ट हम लोग कितना बोला गया है यहाँ पे 25,000 और उसका इफेक्टिव लाइफ दिया गया है 15,000 और 15,000 के बाद स्क्रैप वैल्यू बोला है यहाँ पे इंस्टॉलेशन 0 ही है, स्क्रैप वैल्यू हम लोगों को बोला है 2500, दोनों को माइनस कर दीजिए। उसके बाद इसका एस्टिमेटेड लाइफ आप लोगों को कितना दिया गया है 15 साल। कितना दिया गया है एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल। डिवाइड कर दो आप लोग, डिवाइड करके देखो कितना आएगा आप लोग का आंसर, डिवाइड करो आप लोग आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखिए आंसर कितना आ जा रहा है आप लोगों का। हम लोगों का डेप्रिसिएशन आएगा 1500 पर ईयर। कितना आएगा हम लोगों का डेप्रिसिएशन 1500। कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन हमारा 1500। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाइए थर्ड मशीन पे। थर्ड मशीन ये जो कॉस्ट है इसका, थर्ड मशीन का कॉस्ट है हमारा 12,000 रुपया। हमारा थर्ड मशीन का कॉस्ट कितना है 12,000 रुपया और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया गया हम लोगों को 2,000 रुपया, मतलब 12,000 माइनस 2,000 और इसका एस्टिमेटेड लाइफ बोला था हमारा 20 साल। देन हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो आएगा कितना आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 500। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना सीख लिया। तो ये आप लोगों का डेप्रिसिएशन तीनों मशीनरी का आ गया। हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में, आप लोगों को देख लीजिए क्वेश्चन, हम लोगों को बोला गया है कि शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2013। बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ, मशीनरी खरीदा कब से गया 1 अप्रैल 2009 से, और हम लोग को बनाने के लिए बोला गया 31 मार्च 2013 तक। 31 मार्च 2013 तक बनाने के लिए हम लोगों को मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को वर्किंग कर लिया, आप लोगों ने वर्किंग कर लिया, वर्किंग करना सीख लिया। देन इसके बाद हम लोग मशीनरी अकाउंट को बनाएंगे एक करके। हमारा 3 मशीनरी अलग अलग 3 ईयर में परचेस किया गया है। तीनों मशीनरी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक मशीनरी अकाउंट बना करके। तो चलिए हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन किया था पिछले वीडियोस में, ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड लेवल का सम्स है, थोड़ा हम लोग क्या करेंगे इसको अच्छे से करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल भी कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो को देखिए। आप लोग आज मशीनरी अकाउंट बनाना और एक साथ 3 या 4 मशीनरी भी होता तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते, बना लेते कि हम लोग क्या कर रहे हैं बनाना है जा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट भी आप लोग के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से पहले जो आप लोगों को बनाते हैं डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट दे दिया, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम लिख दिया, फिर क्या लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर अमाउंट रुपीस लिख दिया। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों का ये फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। अब एक एक करके मशीनरी को हम लोग क्या करेंगे, जो खरीदे जिस डेट में उस डेट में उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 साइड में, और जहां का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सबको बाई में लिख देंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पहले वीडियोस तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग क्या करें, आप लोग जरूर से जरूर पहले वाला वीडियोस को भी देख लें। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट सब कुछ बता दिया क्लियरली आप लोगों को उस पिछले वीडियोस में। ठीक है, आप लोग जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेट क्या होगा 1/4/2009। हम लोगों ने जो पहला मशीनरी खरीदा था वो कब खरीदा था 1/4/2009 को। 1/4/2009 को हम लोगों ने क्या खरीदा, पहला मशीनरी खरीदा, इसलिए टू बैंक लिख दिया हम लोग। क्या लिखे, टू बैंक। अब ये बैंक कैसे हुआ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जनरल एंट्री यही होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा प्लांट एंड मशीनरी में टू बैंक लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट, इसका अमाउंट कितना था 43,000, अमाउंट लिख दो 43,000 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने वर्किंग किया था 31/3/2010, जैसा कि अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 31/3/2010 में ही खत्म होगा। क्लियर, और यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब कर रहा है 31 मार्च को एवरी ईयर। ठीक है, तो ये आप लोगों का 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रहा है ना,
तो ये यहाँ पे लिख दो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हम लोग का क्या आ गया, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका नोट करके हम लोगों ने निकाला था। फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्या किया था, निकाला था। उसका अमाउंट आप लोगों ने देखा था कितना आया था हम लोगों का 4000। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 4000। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन निकल गया 4000। नेक्स्ट आ जाइए, फिर क्या होता है प्रोसेस बाई बैलेंस सीडी करने का। ये प्रोसेस आप लोगों को जो लोग कर रहे हैं हमारे साथ स्टार्टिंग से, हम लोगों को पता है कि हम लोग डेबिट में जोड़ देते हैं। डेबिट को जोड़ दिया, जो अमाउंट रहेगा सबको जोड़ेंगे। क्रेडिट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया 43000। ठीक है, यही अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट को यहाँ पे भी जोड़ के लिखा और यहाँ पे भी क्रेडिट में भी लिखा। ओके, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 4000 को माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 39000। क्या स्टूडेंट 39000 ही आएगा ना। ओके चलो, तो ये आप लोगों का आ गया। आ जाइए फिर 1/4/2010 को फिर से लिख दो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। तो अमाउंट कितना है बैलेंस बीडी का 39000। ओके, फिर देखिए 1/4/2010 को एक और मशीनरी को खरीदा जा रहा है। 1/4/2010 को एक नया मशीनरी कंपनी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो फिर से लिख दो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट का कॉस्ट कितना दिया था 25000 दिया था ना, तो 25000 लोगों ने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। यहाँ पे दो मशीनरी है तो हम लोग उसको सेपरेटली करके यहाँ पे 10 से होगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्लियर, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल करके हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाई डेप्रिसिएशन हम लोगों का जो फर्स्ट है और अभी जो खरीदा सेकंड मशीन। यदि मान लीजिए ये फर्स्ट जो मशीन है ना, ये भी अप्रैल में ही खरीदा जा रहा है, मतलब ओपनिंग डेट में ही खरीदा जा रहा है, तो इसका भी डेप्रिसिएशन पूरा फुल ईयर के लिए चार्ज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यदि मान लीजिए ये डेट ऑफ परचेज जो है ना, ये अप्रैल की जगह में जुलाई का होता और स्ट्रेट लाइन मेथड में जानता है जैसे आप लोग हर एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स्ड होता है। यदि नहीं होता, ये डेट 4 की जगह में यहाँ पे ये अक्टूबर होता, तो डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं फर्स्ट मशीन के पूरा साल का दे देते और जो सेकंड मशीन खरीदे जो हम लोग यदि ये अक्टूबर में खरीदा जाता तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करते। क्लियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है कितना था 8000, सॉरी मिस्टेक 4000 था, 4000 लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप लोगों ने निकाला था वर्किंग करके, कितना निकाला था 1500 है ना, 1500 निकाला था वर्किंग में। चलिए तो दोनों को जोड़ दीजिए 5500 आ जाएगा आप लोगों का डेप्रिसिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद फिर से लिख दो बाई बैलेंस सीडी। तो हमारा बैलेंस सीडी अब सिंपल सा डेफिनेशन है हम लोगों का, ये ऐड कर लो, ये दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। 39000 और 25000 ऐड करके बताओ कितना आ रहा है 64000। तो हमारा आ जाएगा 64000 लिख दिया। इधर 64000 लिख दो, 64000 से 5500 को माइनस कर दो तो आप लोगों का कितना आएगा बताओ जल्दी से। 58500। तो यहाँ पे लिख दो 58500। ये आप लोगों का 58500 बैलेंस शीट निकल गया कब 31/3/2011 को। तो 2 ईयर में कोई डाउट है आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। और आप लोगों को कोई डाउट नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग 1/4/2011 के लिए टू बैलेंस बीडी। अब ये जो दोनों मशीनरी था ना, ये एक साथ ऐड हो गया और इसका बैलेंस कितना आ गया 58500। डायरेक्ट यहाँ पे लिखो आप लोग 58500। क्लियर, लिख दिया यहाँ पे 58500। कोई डाउट नहीं ना। देखिए इसमें जो फर्स्ट मशीन है वो भी इंक्लूडेड है और जो सेकंड मशीन है वो भी इंक्लूडेड है। देखिए आप लोग कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि सेकंड मशीन थर्ड मशीन भी खरीदा जा रहा है कब 1 अक्टूबर 2011 को नया मशीन खरीदा जा रहा है। उसका कॉस्ट कितना बोला आप लोगों को 12000 बोला है और इसका स्क्रैप वैल्यू उसका वर्किंग हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो उसका लिख दीजिए सेम ईयर में खरीदा जा रहा है ना 1/10/2011 को लिख दो यहाँ पे आप लोग टू बैंक अकाउंट। इस मशीनरी का कॉस्ट कितना था 12000, यही था ना जी।
12,000 लिखा ना कॉस्ट। हम लोग देखो 12,000 दिखा गया था ना यहाँ पे कॉस्ट 12,000 था। उसके बाद इसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है, 31/3/2012 को। भाई हम लोगों को बोला है ना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कब तक, 31 मार्च 2013 तक बोला है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को और एक साल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखो फर्स्ट मशीन हो गया हमारा, सेकेंड मशीन हो गया और थर्ड, 3 मशीन है हम लोगों के पास। कितना मशीन हो गया यहाँ पे, 3 अलग अलग मशीन हो गया। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हर साल जैसे फिक्स है, फिक्स रहेगा। दूसरा वाले का 1500, ये भी फिक्स है। तीसरे वाले में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कितना आएगा हमारा डेप्रिसिएशन वर्किंग करके एक साल के लिए 500। क्लियर। अब यहाँ पे खरीदा कब जा रहा है, देखो 1 अक्टूबर को। कब खरीदा जा रहा है, 1 अक्टूबर को। जब 1 अक्टूबर को खरीदा जा रहा है ना, तो इसका डेप्रिसिएशन पूरा फुल ईयर चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब खरीदते हैं तब से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो अक्टूबर में खरीदे ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो रहा है। मींस इसका डेप्रिसिएशन कितना महीने के लिए होगा, 6/12। 6/12 के लिए ही होगा। पूरा साल का 500 लिखोगे तब गलती हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर बनाएंगे इसके बाद, तो वहां पर फुल ईयर देना पड़ेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 250। तीनों को जोड़ दीजिए। अब तीनों को जोड़ करके देखिए कितना आएगा, 5750। ये आप लोगों का अमाउंट, डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट निकल गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको फिर से क्या कर दो आप लोग, बाय बैलेंस सीडी कर दो। सेम प्रोसेस आप लोगों को याद हो चुका होगा। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 70,500। लिख दिया 70,500, दोनों तरफ लिख दो 70,500। ओके स्टूडेंट्स, 70,500 से 5,750 को माइनस करके आप बताओ कितना आएगा, 64,750। 64,750। ये हमारा बैलेंस शीट निकल गया। कोई डाउट आप लोगों को, नहीं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 1/4/2012 लिखिए, क्योंकि हम लोगों को बोला है 31/3 कब तक बनाने बोला है, 31/3/2013 तक क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया था। तो बैलेंस शीट का अमाउंट कितना होगा, 64,750। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट नहीं होगा आई थिंक आप लोगों को। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताएं हमें। 31/3/2013 हमारा वो डेट आ गया जहां तक हमको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए फिर से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मशीन में आ जाइए। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन एज यूजुअल 4,000, सेकेंड मशीन का 1500 और जो थर्ड मशीन है उसका कितना डेप्रिसिएशन था, 500। जो वही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 250, ये जो 250 लिखे थे ना वो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा साल मशीनरी हमारा यूज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, तो हम लोगों का पूरा डेप्रिसिएशन अमाउंट को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 6,000। ओके, अब यहाँ पे इसका फिर से सीडी निकाल दीजिए आप लोग, बाय बैलेंस सीडी घटा करके बता दीजिए कितना आ रहा है, 64,750 से 64,750 से घटा दीजिए, घटा करके बताइए 6,000। 58,750 हमारा आंसर कितना आ गया, 58,750। ये हमारा सीडी आ गया, क्लोज हो गया हमारा। जहां तक बनाने बोला गया था बना लिए। अब 1/4/2013 लिख करके यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख करके आप लोग छोड़ दे इसको, 58,750 तक लिख करके आप लोग यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लिया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4 सालों के लिए हम लोग क्या किए, बना लिए। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछें। अब आप लोगों के लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बहुत सारा सम्स कर लिए परचेस से रिलेटेड। हम लोग करेंगे सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि आप लोग के एग्जाम्स में
आता है और आप लोगों को ये सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो आप ग्रेजुएशन में भी जाओगे तो वहां पे भी आप लोगों को ये करना पड़ेगा। आप लोग अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है ये सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम। और यदि चैनल पे नए हो आप लोग यदि पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल देवज्ञान। ओके स्टूडेंट्स।